हाय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। युगपत समीकरण में हम आपको 6 सवालें बता चुके हैं। सवाल नंबर 7 में आप देखेंगे हल कीजिए तथा उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपके सामने 2 समीकरण हैं। सबसे पहले किसी समीकरण का क्या बराबर होना जरूरी है। यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी 3y हो। तो इसको हम बराबर करने के लिए आपस में y का कर रहे हैं बराबर 3 और 2 का आपस में गुणा होगा तो 6 आ जाएंगे ना। तो हम बराबर करते हैं, एक लाइन लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से, किससे 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें करेंगे पहले पूरे समीकरण में 2 से गुणा, 2 दूनी x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 13 दूनी 26। अब दूसरे समीकरण में हम गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 सते 21x 3 दूनी 6y, जहाँ पर जो चिन्ह है भाई लगाते चलेंगे, बराबर 20 तिहाई 60। अब इसमें से एक को हमें समाप्त करना है कि ये सब खत्म होगा जब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऋण तो यहाँ पर धन, या तो यहाँ पर धन, तो ऐसा है नहीं। तो इसके चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे। बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, और उसको करेंगे भी घटाने पर। चलिए, जहाँ पर धन है वहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण, जहाँ पर ऋण है क्या हो जाएगा धन, जहाँ पर धन है वहाँ ऋण। तो धन ऋण का गुणा ऋण। तो 21 से 4 गए, कितना बचा 17x। चूंकि ऋण की संख्या ज्यादा है इसलिए ऋण के चिन्ह क्या लगेगा ऋण। ऋण और ऋण का छा और धन का छा आपस में कट गए, बराबर है यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण। 60 से 26 गए, कितना बचा 34। चूंकि ऋण की संख्या ज्यादा है इसलिए ऋण का चिन्ह लग जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब यक्स या ऋण यक्स बराबर ऋण 34 बटे 17। हम इसको साफ में भी ले आ सकते हैं, ऋण 17 एकदम उठा ला सकते हैं ना। ठीक है, तो यक्स बराबर अब यहाँ से ऋण इधर हम कर देंगे, 17 एकदम से 17 दूनी 34 यहाँ कटा है ना। ठीक, ऋण यक्स बराबर ऋण 2, ऋण यक्स बराबर ऋण 2। ऋण से ऋण कट गया, यक्स का मान क्या आ गया 2। अब हम तुरंत क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए इसका मान हम कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में या 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है 2x माइनस 3y बराबर 13। ठीक है, तो x का मान क्या आया है 2, जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे 2 माइनस 3y बराबर 13। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13। आगे देखते हैं। अब 4 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर यहाँ पर 13 है तो लिखते हैं, और 4 इधर से आया धन का है तो यहाँ पर आने पर पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो 3y बराबर 13 से 4 गए 9, 13 से 4 गए 9। अब ऋण y बराबर 9 और ये गुणे का है, जब यहाँ इधर आएगा तो पलट कर भाग का हो जाएगा बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 3। हम जानते हैं कि चर की संख्या को ऋणात्मक नहीं रखा जा सकता, इसलिए y बराबर ये ऋण इधर आ जाएगा तो ऋण का 3 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया ऋण का 3। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में करेंगे हम यहाँ बच्चों कि ये जो पहला समीकरण है इसमें भी और दूसरे में भी x और y के मान को क्रमशः रख के चेक करेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है या
नहीं। तो पहले हम पहला पक्ष उतार लेते हैं। पहला पक्ष हमारा है 2x माइनस 3y बराबर है 13। अब यहाँ पर हम x की स्थान पर x के मान यानी 2 को रखेंगे और y के स्थान पर y का मान यानी ऋण 3 को रखेंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों, तो 2x का मान आया है 2, ऋण 3 y का मान आया है ऋण 3, तो 3 गुणे ऋण 3 बराबर 13, 2 दूनी 4 और ऋण 3 और गुणे ऋण 3 का गुणा हो जाएगा 9, ऋण का गुणा धन, तो 9 धन का 9 बराबर 13। अब इनको जोड़ते हैं 4 9 13 बराबर 13। अब ये हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं। अब ये एकदम भाई भाई लगे रहे हैं तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो LHS बराबर RHS। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम दूसरे समीकरण में भी रख के चेक कर लेते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पर चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा समीकरण है 7x माइनस 2y बराबर 20। हम यहाँ भी रख के चेक कर सकते थे, इस समीकरण में भी और यहाँ पर भी आंसर हमारा बराबर आएगा। तो अब देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि x का मान 2 ऋण 2 गुणे y का मान ऋण 3 बराबर 20, 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, ऋण का गुणा धन, तो बराबर 20, 14 7 20 बराबर 20। अब दोनों पक्ष बराबर हैं तो LHS बराबर RHS। बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले तुरंत, हम फिर इसको इरेज करके अगली सवाल बताएं। दूसरी सवाल आपके सामने है 3x माइनस 2 माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर -17। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर x का जो चर है दोनों स्थानों की उनकी संख्या क्या है, बराबर है 3x और 3x। तो हम इसी को हल करते हैं और इसका चिन्ह जो है एक ही है, यहाँ पर भी धन यहाँ पर भी धन। तो इसका चिन्ह हमें क्या करना है, इसे यहाँ से समाप्त करने के लिए यहाँ पर इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। बदलेगा तब प्यारे बच्चों जब यहाँ पर हम घटाएंगे तब। तो यहाँ हम लिख देते हैं घटाने पर। अब यहाँ चिन्ह जहाँ पर धन है ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यहाँ पर धन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ धन का 3 यहाँ ऋण का 3 ये आपस में कट गए, 3x और -3x आपस में कट गए। यहाँ पर ऋण यहाँ पर ऋण। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को न लीजिएगा, हम बार बार हर सवाल में आपको बताते हैं। काफ़ी बच्चे गलती करके इसी चिन्ह को मान लेते हैं, लेकिन अब चिन्ह यह बदल चुका है तो चिन्ह यहाँ देखा जाएगा। ऋण का गुणा धन 4y और 1y आपस में जुड़ गए तो कितने हो गए 5y। चूंकि ऋण की संख्या ज़्यादा भी मान के ले सकते हैं या ऋण का गुणा भले धन होगा लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगेगा। बराबर ऋण 2 और धन 17, धन ऋण का गुणा ऋण 17 से 2 गए 15, धन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा इसलिए चिन्ह धन का ही रहेगा। y बराबर ऋण y बराबर 15, ये 5 गुणे का इधर आया भाग का हो गया, तो ऋण y बराबर 5 एकम 5 तिहाई 15। तो ये ऋण y बराबर 3 चर संख्या ऋणात्मक रहेगी नहीं, तो y बराबर ऋण 3 हमारा y का मान आ गया। अब x का मान लाने के लिए हम तुरंत किसी भी समीकरण में रख देते हैं इसका मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण हम लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर -2, y का मान यहाँ पर ऋण 3 आया है, ध्यान दीजिएगा। तो 3x माइनस और y का मान आया है ऋण 3, तो ये कोष्टक में रखते हैं ऋण 3 बराबर ऋण 2। अब 3x ऋण का गुणा धन, तो ये धन 3 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। जब इस धन 3 को हम इधर पलटेंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पहले इनका गुणा हुआ ऋण का गुणा धन, अब ये धन 3 है, अब इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा। बराबर ऋण 2 और ऋण 3, तो x बराबर ऋण का गुणा धन, यानी दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह ऋण का रहेगा। ये 3 इधर से गुणे से होकर आया, क्या हो गया भाग, तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। अब हम उत्तर की जांच करते हैं।
उत्तर की जांच याद रखना, दोनों समीकरण में हम रख के x और y का मान चेक करते हैं। तो पहले हम समीकरण एक, पहला हमारा समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर -2, तब इसी को उतार लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए जहाँ पर x है x का मान, जहाँ पर y है y का मान, तो 3 गुणे x का मान क्या आया है, ऋण 5/3, ऋण 5/3, और y का मान क्या आया है, y का मान आया है ऋण 3। तो ऋण 3 किसका मान आया है, y का मान ऋण 3 आया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम 3 से 3 को काट दिए, यहाँ पर बचा ऋण 5। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा धन 3 बराबर ऋण 2। अब ध्यान दीजिएगा, ऋण 5 और धन 3, ऋण धन का गुणा ऋण 5 से 3 चले गए, कितना बचा 2। चूंकि यहाँ पर ऋण की संख्या ज्यादा है तो चिन्ह हम किसका लगाएंगे, ऋण का लगाएंगे। चिन्ह किसका लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद बराबर ऋण 2, हमारे दोनों पक्ष बराबर है तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। चलिए अब दूसरे समीकरण में भी रख के जल्दी से चेक कर लेते हैं। 3x + 4y बराबर ऋण 17। तो चलिए x का मान क्या आया है, x का मान आया है ऋण 5/3। तो फिर से लिखते हैं ऋण 5/3 धन y का मान आया है ऋण 3, तो 4 है गुणे ऋण 3 बराबर ऋण 17। यहाँ पर ऋण 3 लिखना पड़ेगा, ऋण 3। ठीक, 4 पहले से था, y का मान ही आया है ऋण 3, तो वहाँ पर उसको रख दिया गया। आगे देखते हैं, 3 से 3 को खत्म करते हैं, यहाँ पर बचा ऋण 5 और धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो 4 तिहाई 12, ऋण का 12 बराबर ऋण 17। अब यहाँ देखेंगे ऋण का गुणा धन, तो ऋण 17 हो जाएगा, ऋण 17 बराबर ऋण 17। LHS बराबर RHS। ठीक, जल्दी से नोट कर ले तो हम अगली सवाल बताएं। देखिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। समीकरण 1 और 2 आपके सामने लिखा है। अब इसमें से पहले हम समीकरण के किसी चर को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम y को बराबर कर रहे हैं। y बराबर तब होगा जब अगर एक केवल एक लिखा तो दिक्कत की बात ही नहीं, उसी के नीचे जो चर है उसके नीचे मिलता y, जैसे 2y है, उसी से हम गुणा कर लें। यहाँ पर 2 है तो 2 से या जो भी संख्या है ऊपर वाले में गुणा कर लेंगे, वो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण का एक चर आपको बराबर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर चलिए करते हैं, पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। 2 तिहाई 6x धन 2 एकम 2y बराबर 2 चौक 8। अब दूसरा समीकरण हम इसे उतार लेते हैं, x + 2y बराबर 3। अब ध्यान दीजिए ये चिन्ह दोनों एक समान है, धन यहाँ पर भी है धन यहाँ पर, हमें इसे समाप्त करना है तो किसी यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के लिए हम यहाँ घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटाने पर सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पर धन ऋण हो गया, धन था ऋण हो गया, यहाँ पर भी धन था ऋण हो गया। अब चलिए देखते हैं, धन ऋण का गुणा ऋण, 6 से 1 गए, कितना बचा 5x। धन की संख्या ज़्यादा है, धन ही रहेगा, धन 2 और ऋण 2 आपस में कट गए। इस चिन्ह से नहीं मतलब है, बार बार सवाल बता रहे हैं, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं इसलिए इसे हम बार बार बता रहे हैं। फिर 8 धन का है ऋण 3, तो 8 से 3 गए बराबर 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। धन की संख्या ज़्यादा है तो धन रहेगा, x बराबर 5/5, तो x का मान क्या आएगा, 5 से 5 का 5 का 5, x का मान आ गया 1। अब हम y का मान निकालने लिए x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे, आ जाएगा।
लिखते हैं समीकरण 1, 3x प्लस वाई बराबर 4। x का मान आया है 1, तो 3 गुणे 1 धन वाई बराबर 4। 3 एकम 3 धन वाई बराबर 4। तो ये 3 प्लस का है, जब इसे हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा y बराबर 4 माइनस 3, तो 4 से 3 चलेंगे, कितना आया 1। तो y का मान भी 1 और x का मान भी 1। जल्दी से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक लाइन खींच दी है, इसी के अंदर करेंगे उत्तर की जांच। हम दोनों समीकरण में x और y के मान को रखकर देखें कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं 3x धन y बराबर 4। तो x का मान हमें पता है 1 आया है और y का मान भी 1 आया है, तो 3 एकम 3 धन 1 बराबर 4। 3 1 4 बराबर 4। ये दोनों पक्ष बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक। अब इसी तरह समीकरण 2 को भी लेकर उसमें भी x y का मान रख के चेक कर लेते हैं। बच्चे स्वयं अपने से भी कर सकते हैं, फिलहाल हम बता रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 3। तो x का मान क्या है 1 धन 2, y का मान भी 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 3। 1 धन 2 का 2 बराबर 3। अब हम 2 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 बराबर 3। हमारे दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं। ठीक। सवाल समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगर ना समझ में आए हो तो पूछ भी सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक। तो हमारे चैनल टारगेट विथ नीरज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो आप तक के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।